हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या-क्या लक्षण होते हैं। यानी अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको क्या-क्या संकेत दिखाई देंगे, क्या-क्या आपके शरीर में बदलाव दिखाई देंगे, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपको हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो बच्चेदानी के अंदर होती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो बच्चेदानी के अंदर ना होकर बच्चेदानी के बाहर हो जाती है। यानी जैसे कि आपके पेट में कहीं हो जाएगी, या फिर आपके बच्चेदानी के मुंह के आसपास हो जाती है, या फिर आपकी जो अंडेदानी है जिससे अंडा निकलता है उस अंडेदानी में भी हो जाती है। लेकिन ज्यादातर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब आपके जो बच्चेदानी के दोनों साइड जो ट्यूब होती हैं उन ट्यूब में आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको क्या क्या लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण अमेनोरिया, मतलब आपका जो पीरियड है वो मिस हो जाता है। तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी मिस हो जाता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी मिस हो जाता है। इसके बाद आपकी जो त्वचा है वो पीली पड़ने लगती है, आपको उल्टी होने लगती है, या फिर आपका जी मचलाने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी जी मचलाने की समस्या होती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये ज्यादा होती हैं। आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, या फिर आपके पेट के एक साइड में दर्द हो सकता है। आपके पेट में ऐंठन या मरोड़ भी हो सकती है, या फिर आपको हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। आपका पेट है वो ज्यादातर खराब बना रहता है, यानी आपको डायरिया की समस्या हो सकती है। आपके गर्दन में, कंधों में दर्द हो सकता है। आपको कमजोरी या चक्कर जैसा महसूस हो सकता है, या आपके जो लैट्रिन का रास्ता है उसमें भी आपको दर्द महसूस हो सकता है, या फिर आपको ज्यादा पसीना आना। ये सारे लक्षण होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको देर नहीं करनी है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो क्या होता है, अगर आपकी प्रेगनेंसी कम दिनों की है, यानी आपकी जो ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, वो रप्चर नहीं हुई है, डैमेज नहीं हुई है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे आपके जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, उसका विकास रुक जाता है, और जो शरीर होता है उस टिश्यू को, मतलब बच्चा का जो टिश्यू होता है, भ्रूण के जो टिश्यू होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अपने में मिक्स कर लेता है। इस तरह से आपकी प्रेगनेंसी वहां से खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी ज्यादा दिनों की हो गई है, ज्यादा महीनों की हो गई है, और आपकी मेडिसिन काम नहीं कर सकती हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी लेप्रोस्कोपी होती है, यानी दूरबीन से आपकी फैलोपियन ट्यूब से आपके बच्चे को, यानी जो भ्रूण है उसको निकाला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी ज्यादा दिनों की हो जाती है तो आपकी ट्यूब है वो फट जाती है, डैमेज हो जाती है। अगर ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सर्जरी से आपकी ट्यूब भी निकालनी पड़ती है। तो ध्यान रहे, जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो लगभग 1 महीने के अंदर आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है और एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना है, जिससे आपको, अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती भी है तो आपका उस समय जल्दी इलाज हो जाएगा, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि कभी कभी यह जानलेवा भी हो सकती है, यानी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है इसमें अगर ट्यूब फट जाती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, यानी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिससे आपको कभी कभी जान का खतरा भी हो सकता है। तो ध्यान रहे आपको, अगर आपको प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।